हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम, नमस्कारम, अपार अभिनंदन आप सबों का। मैं सौरभ कुमार यादव सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और वो भी 8वां चैप्टर यानी कि त्रिकोणमितीय परिचय, जिसमें हम लोग जो है जितना भी थ्योरी हो सके, जितना भी फॉर्मूला हो सके, सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है बारी प्रश्नावली का। तो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में जो हम प्रश्नावली 8.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को एकदम लाजवाब, जबरदस्त, शानदार अंदाज में बनाएंगे और एक एक प्रश्न जो है आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। और मोबाइल को ऐसे आप हॉरिजॉन्टल मोड में रख लीजिए ताकि आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट में किसी प्रकार का कोई कमी महसूस ना हो। मेरे भाई, हेडिंग में लगा लीजिए प्रश्नावली 8.1। अभी के वीडियो में जो है प्रश्नावली 8.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को एकदम राफ्टिक, जबरदस्त और शानदार अंदाज में जो है हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है कि आपके पास जो हम प्रश्न लिख करके लाएंगे और फटाफट जो है पढ़ करके आपको सुना देंगे। मेरे पास यहाँ पर बुक जरूर है, हम बुक में प्रश्न को पढ़ेंगे। आप अपने सामने में बुक को रखिए, प्रश्न क्या कह रहा है पहले समझिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद जो है मेरे माध्यम से समझिए कि आखिरकार प्रश्न क्या कह रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हेडिंग में लगा लीजिए प्रश्नावली 8.1। हेडिंग में लगा लेना है मेरे भाई प्रश्नावली 8.1। अब देखिए इधर पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए पहला प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त। पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला में कह रहा है कि साइन ए कोस ए का मान निकालना है, दूसरा में साइन सी और कोस सी का मान निकालना है मेरे भाई। तो चलिए यहाँ पर जो है बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले एगो त्रिभुज ए बी सी बना लेना है यहाँ पर। चलो बना लिए, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी बना लिए। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ए बी का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान है मेरे भाई 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान जो दिया है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान नहीं दिया है। जो दिया है उसको लिखिए, पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है मेरे भाई। क्या दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर, तो ए बी का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी का जो मान दिया है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान जो है नहीं दिया है। हम आपको एक बात बताए थे यहाँ पर कि कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, तो लंब होता है। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पर है तो सामने वाला ये भुजा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये नीचे में हो जाएगा बेस। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा तब बेस। यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, तो लंब। तो यहाँ पर थीटा को याद रखना है क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर है। एसी का मान निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण है ए सी, यानी ए सी का वर्ग प्लस में हो जाएगा यहाँ पर ए बी का वर्ग और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर बी सी का वर्ग। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर ए सी का मान निकालना है तो लिखेंगे ए सी बराबर, तो रूट के अंदर में हो जाएगा ए बी का वर्ग और प्लस में होगा यहाँ पर बी सी का वर्ग। तो रूट के अंदर में ए बी का मान कितना दिया है, तो 24। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस में बी सी का मान है 7 का स्क्वायर। अब मेरे भाई 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का होता है यहाँ पर 576 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर 49। अब जब 576 में 49 को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 625 हो जाएगा। अब 625 कितना का वर्गमूल होता है मेरे भाई, तो 625 जो है यहाँ पर 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल होता है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण कितना निकल करके आया, तो 25 सेंटीमीटर निकल करके आया। अब जो कह रहा है निकालने के लिए उसको निकाल दीजिए। अब जो कह रहा है मेरे भाई उसको क्या करना है, तो निकालना है। तो पहला कंडीशन में कह रहा था तो लिखना है अब, यानी कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है परीक्षा में। पहला कंडीशन में कह रहा है कि साइन ए और दूसरा जो है कोमा में कोस ए का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा में कर्ण होता है। नहीं याद है तो याद रखिए, हम आपको बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो गया साइन का, ये हो गया कोस का, ये हो गया टेन का। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच और टेन थीटा बराबर पी बटा बी। उसके बाद इसी को पलट करके अगला जो है 3 को ला लेते थे। चलिए इसको समझते हैं। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर,
तो थीटा के अनुसार लंब होगा नीचे वाला यानी कि BC और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर AC। BC का मान मेरे भाई यहाँ पर है 7 और बट्टा में AC का मान कितना है, तो AC का मान है 25 यानी कि 7/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई कह रहा है कोस A का मान निकालने के लिए। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो कोस थीटा A के अनुसार लंब होगा ये, तो आधार हो जाएगा AB यानी AB और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा AC। AB का मान कितना है मेरे भाई, तो AB का मान है 24 और बट्टा में AC का मान कितना है, तो 25 यानी 24 बटा हो जाएगा 25। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा भी समझिए, 2 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है कि साइन C और कोस C का मान निकालने के लिए। तो साइन C और कोस C का निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन C और कोमा में हम यहाँ पर कोस C। चलिए साइन C बराबर लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। C के अनुसार लंब क्या होगा, तो AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB और बटा में क्या होगा AC। AB का मान कितना है मेरे भाई, तो 24 है, तो 24 और AC का मान है 25 यानी 24/25 होगा इसका राइट आंसर। आगे कोस C कह रहा है, तो C के अनुसार लंब क्या होगा, C के अनुसार लंब है ये, तो आधार हो जाएगा BC यानी यहाँ पर BC बट्टा में हो जाएगा AC। अब मेरे भाई BC का मान कितना है, तो 7 और बट्टा में AC का मान है 25 यानी 7/25, यही हो जाएगा राइट आंसर। तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो है फाइनली सॉल्व हो चुका है। तो इसको ऐसे ही ज़बरदस्त अंदाज में जो है आप भी सॉल्व कीजिए, परीक्षा में आपको जो है 100% नंबर मिलेगा वहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन जो है आपको 100% समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम दूसरा प्रश्न जो है बताते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस में कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है आपके पास, चलिए हम बनाते हैं आकृति 8.13 जो दिया हुआ है। आकृति कुछ इस तरह से दिया है आपके सामने में। आकृति जो है आपका इस तरह से कुछ दिया हुआ है। आकृति में जो है कुछ वैल्यू पुट किया गया है। ये है P, यहाँ पर है Q और यहाँ पर है R। और यहाँ पर आकृति में बताया गया है कि Q जो है यहाँ पर समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। चलिए यहाँ पर समझते हैं Q क्या है मेरे भाई, तो समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। और PQ का मान दिया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है PR का मान दिया है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर और QR का मान नहीं दिया है। तो कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस में कोट R का मान ज्ञात कीजिए। 10p माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वही रूल, यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है कि थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब। बस आकृति दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिखिए, क्योंकि स्टेप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्टेप मत छोड़िए। लिखना सॉल्व लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो PQ का मान दिया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद PR का मान दिया है यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद QR का मान नहीं दिया है, तो लिख देंगे QR बराबर वाट। चलिए पहले QR का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे जो है ज़रूरत पड़ने वाला है। लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। QR क्या है यहाँ पर आधार, तो आधार बराबर क्या होगा, तो रूट के अंदर में हो जाएगा यहाँ पर PR का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई माइनस में PQ का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण स्क्वायर माइनस में क्या होता है लंब स्क्वायर। फार्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं। फार्मूला याद नहीं है तो कोई ऐसा दुनिया का शिक्षक नहीं है जो आपको त्रिकोणमिति समझा सकता है। पहले जाकर के थ्योरी कंप्लीट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बार बार जो है कि बात को जो है रिपीट मत करवाइए, जाकर के देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। पहले जाकर के पढ़िए, उसके बाद जो है सवाल तो अपने आप जो है धुआं धुआं उड़ जाएगा। अब देखिए इधर QR का मान निकालना है, तो रूट अंडर में PR का मान कितना दिया है, तो PR का मान यहाँ पर 13 है, तो 13 का लिखेंगे स्क्वायर और माइनस में PQ का मान कितना दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पर 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो 169 होगा, माइनस में 12 का हो जाएगा 144। अब देखिए 169 में से 144 को घटाइए, तो यहाँ पर लिखेंगे 169 और यहाँ पर 144। 9 में से 4 जाएगा 5, इधर जो है यहाँ पर 2 यानी 25 रहेगा। कितना रहेगा, 25। तो बाहर निकलेगा 25 कितना का वर्गमूल होता है, तो 5 का, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गया। QR का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो 5 सेंटीमीटर। हमको कह रहा है क्या निकालने के लिए, अब कह रहा है निकालने के लिए हमको 10p और माइनस में कोट R, 10p माइनस में कोट R, यही कह रहा था निकालने के लिए। तो चलिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो P के अनुसार लंब हो जाएगा QR, तो लंब हो लिखेंगे हम QR बटा में आधार हो जाएगा PQ, तो आधार होगा PQ माइनस कोट R के अनुसार लंब हो जाएगा PQ,
तो होता है यहाँ पर देखिए कोट आर दिया हुआ है, तो लंब क्या हो जाएगा पी क्यू, और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। कोट थीटा बराबर क्या होता है, चलिए एक बार फॉर्मूला को भी लिख देते हैं ताकि आपको सहूलियत हो जाए। देखिए टेन पी, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा में होता है बी, और माइनस में कोट आर, कोट थीटा बराबर होता है यहाँ पर बी बटा में पी, यानी उल्टा। तो देखिए टेन पी, पी के अनुसार लंब हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर, तो लंब को लेंगे यहाँ पर क्यू आर, और बट्टा में बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू माइनस बी का मान कितना दिया है, कोट आर के अनुसार लंब हो जाएगा पी क्यू, तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ पर भी होगा क्यू आर, माइनस में यहाँ पर भी हो जाएगा पी क्यू, क्या होगा मेरे भाई, तो पी क्यू। अब देखिए इधर क्यू आर का मान कितना दिया है, नहीं तो डायरेक्ट कटा करके जीरो, वैसे ही पता चल गया क्यू आर में से घटेगा तो जीरो ही होगा। क्यू आर का मान कितना दिया है, बैठा दीजिए एक बार, मान 5 दिया है, और पी क्यू का मान कितना दिया है, तो पी क्यू का मान 12 दिया है, 5/12 माइनस में यहाँ पर भी होगा 5/12, दोनों कट गया, बच गए यहाँ पर जीरो, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से जो है आप दूसरा प्रश्न भी बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी प्रश्न जो है आपको 100% समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न जो है आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा प्रश्न देखिए इधर काफी जबरदस्त प्रश्न है। यदि साइन ए बराबर में 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है मेरे भाई। देखिए तीसरा प्रश्न बनाते हैं, यहाँ पर तीसरा प्रश्न करते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है क्या दिया गया मेरे भाई, तो साइन ए बराबर में दिया है 3/4, जो दिया है साइन ए बराबर में क्या दिया 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि पी बटा में एच। त्रिभुज एगो बना लीजिए बगल में, क्योंकि त्रिकोणमिति में डायग्राम काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। नाम रख दीजिए, कुछ और नहीं भी रखिएगा चलेगा। पी का मान कितना दिया है, तो 3, और एच का मान दिया है यहाँ पर 4। हमको क्या निकालना है, यहाँ पर बी निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, बी। तो पी दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, तो निकालना है बी। तो लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बी निकालना है हमको। तो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर में एच स्क्वायर माइनस में कर दीजिए पी स्क्वायर। तो रूट के अंदर में एच का मान कितना दिया है, तो एच का मान है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में करेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होगा 16, माइनस में 3 का हो जाएगा 9, और जब 16 में से 9 को घटाएंगे तो रूट के अंदर में बच जाएगा 7, यानी कि बी का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो रूट के अंदर में 7। हमको कह रहा है निकालने के लिए कि क्या निकालने के लिए कह रहा है, पहला कंडीशन में कोस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे अब हमको कह रहा है निकालने के लिए अब कोस ए और कोमा में टेन ए का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो कोस ए बराबर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, बी बटा में क्या होता है एच। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान है √7, यानी कि √7 और बट्टा में एच है 4, √7 बट्टा में 4 इसका हो जाएगा आंसर। आगे देखिए इधर, उसके बाद क्या कर रहा है कोस ए, उसके बाद टेन ए का मान निकालना है, टेन ए। तो टेन ए के अनुसार टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा में बी होता है यहाँ पर, लंब बटा में आधार। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, तो पी का मान यहाँ पर दिया, लंब कितना है 3, यानी 3, और आधार कितना है √7, यानी 3/√7। तो ये प्रश्न भी जो है उतना ज़्यादा जान तो था नहीं, ये भी प्रश्न जो है हम डायरेक्टली बना दिए यहाँ पर। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम बनाते हैं। और चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8, बुक में ऐसे पढ़िए, बुक सामने में रखिए। चौथा क्वेश्चन क्या, ओल्ड वाला एनसीईआरटी रखिएगा, नया वाला नहीं, क्योंकि प्रश्न जो है अभी तक ओल्ड वाला से ही आता है, यानी कि पुराना वाला से ही। अब देखिए कह रहा है 4 नंबर में 15 कोट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालें, यानी जो दिया है उसको लिखिए पहले। चौथा सवाल हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले दिया गया है, सो लिख लीजिए। दिया गया है, क्या दिया है मेरे भाई प्रश्न में दिया है कि 15 कोट ए और बराबर में मेरे भाई दिया है 8। इसको सीधा करके लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं कोट ए बराबर, ये जो है गुना में है, इस साइड जाएगा तो भाग में, यानी 8/15। और कोट थीटा बराबर जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, यानी कि बी बटा में यहाँ पर हो जाएगा पी। क्या होगा मेरे भाई, तो बी बटा पी, यानी बी का मान दिया है 8 और पी का मान दिया है 15। डायग्राम बगल में वो बना लीजिए ताकि जो है सहूलियत मिल जाए कुछ ना कुछ।
देखिए ये होता है खड़ी भुजा होता है लंब, यानी पी का मान कितना है तो 15, और पड़ी हुई भुजा क्या होता है आधार, यानी कि बी का मान दिया 8। कर्ण नहीं दिया है, तो जो नहीं दिया उसको निकाल लीजिए। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो नहीं दिया है उसको निकाल लेंगे फटाफट, और दनादन सवाल बन जाएगा। यहाँ पर एच नहीं दिया है तो एच निकाल लेंगे। एच बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंदर में पी स्क्वायर प्लस में होता है बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। पी का मान कितना दिया है मेरे भाई तो 15, यानी कि 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में बी का मान है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा तो 225 होगा, प्लस में 8 का होगा 64। 225 में जब हम यहाँ पर 64 को ऐड करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 5 में 4 को ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 289। 289 कितना का वर्गमूल होता है तो 17 का वर्गमूल होता है, तो यानी ये निकल गया 17। कितना निकल गया 17। अब जो कह रहा है निकालने के लिए उसको निकाल देंगे। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो अब निकालने के लिए जो कह रहा है उसको लिखना है यहाँ पर। अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए, तो साइन ए बराबर निकाल लेंगे। पहले कह रहा है साइन ए का मान निकालने के लिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, तो पी का मान कितना है तो 15, तो 15 और कर्ण कितना है तो 17, यानी कि 15 बटा में 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 बटा में 17 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए इधर, उसके बाद क्या कह रहा है मेरे भाई, सेक ए का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पर निकाल लेंगे सेक ए बराबर, सेक ए बराबर में सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, यानी कि आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि एच और बटा में हो जाएगा यहाँ पर बी। एच का मान कितना है तो 17 है, और यहाँ पर बी का मान कितना है तो 8 है, यानी 17 बटा 8 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये चौथा प्रश्न भी जो है बन गया है। तीसरा और चौथा दोनों सेम सवाल था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप जो है प्रैक्टिस करके एच डब्ल्यू में इसको ज़रूर बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 3 कोट थीटा बराबर दिया है यहाँ पर मान लीजिए 5, तो आपको जो है साइन थीटा और प्लस में कोस थीटा इसका मान जो है निकालना है एच डब्ल्यू में। कहाँ पर एच डब्ल्यू में निकालना है, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। तो ये जो है चौथा प्रश्न भी बना दिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम 5वां प्रश्न बनाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5वां प्रश्न भी वही बात कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। वही सवाल तो है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। 5वां प्रश्न भी वही प्रश्न है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। मेरे भाई दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया है 12/13, नहीं सॉरी, यहाँ पर 13/12 दिया है, 13/12। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा एच बटा में बी, यानी एच और बटा में हो जाता है बी, यानी कर्ण बटा में आधार। यहाँ पर पहले जो है वो डायग्राम बना दीजिए, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, सब छोटा मोटा बात है। एच का मान दिया है 13, यानी कर्ण दिया है 13, बी का मान दिया है 12, आधार दिया है 12, दिया क्या नहीं है तो पी नहीं दिया। जो नहीं दिया है उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस में होता है यहाँ पर आधार स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है तो P निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। एच का मान कितना दिया है तो 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस में बी का मान कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। समझिए इधर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और माइनस में 12 का होगा 144। अब 169 में से 144 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और इधर 16 में से 14 जाएगा तो 2, यानी 25। बाहर कितना निकलेगा मेरे भाई तो 5 निकलेगा, यानी लंब कितना आ गया तो लंब आ गया यहाँ पर 5। तो अब जो कह रहा है निकालने के लिए उसको कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन थीटा कोस, साइन थीटा का दिया था किसे, साइन कोस टेन कोट और उसके बाद कोसेक, 5 त्रिकोणमितीय फलन का मान निकालना है। अब कह रहा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P बटा में H होता है। तो P का मान है 5, H का मान है 13, यानी 5/13। दूसरा निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है B बटा में H, तो B का मान है 12 और H का मान कितना है 13, यानी 12/13।
उसके बाद मेरे भाई टेन थीटा का भी मान निकालिए लीजिए, क्योंकि सभी का मान निकालना है। टेन थीटा बराबर पी बटा में होता है बी, तो पी का मान कितना दिया है तो 5 दिया है, और बी का मान कितना दिया है तो 12। उसके बाद कोट थीटा का मान भी निकालना है। कोट क्या होता है, डायरेक्ट 10 को पलट दीजिए, 12 ऊपर जाएगा, 5 आएगा नीचे में। उसके बाद निकाल लीजिए कोसेक थीटा, क्योंकि सेक तो निकला है ऑलरेडी। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है तो साइन का, डायरेक्ट साइने को पलट दीजिए, 13 ऊपर में 5 नीचे में, यानी 13 बटा में 5, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है इस प्रश्न को एकदम ज़बरदस्त अंदाज में आपको बनाना है। तो फाइनली जो है 5वां प्रश्न भी बन चुका है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम 6ठा प्रश्न बनाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर में कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि दुगो कोण जब ये बराबर होगा तो दुगो भुजा बराबर होगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, दुगो भुजा बराबर ला करके जो है दुगो कोण बराबर कर देना है, बस काम खत्म। कोण ए बराबर में कोण बी दिया गया है। 6 नंबर का प्रश्न है। 6ठा प्रश्न है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, काफ़ी शॉर्ट में हम बना देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है मेरे भाई, कोण ए बराबर में कोण बी कह रहा है। यदि कोण ए बराबर में कोण बी, कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, यानी मेरे भाई यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए। कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, यानी ये कोण और साथ में ये कोण बी न्यून कोण है, तो कोण सी जो है वो होगा समकोण। अब देखिए कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, तो स्वाभाविक बात है कि कोण सी क्या हो जाएगा तो समकोण होगा। अब कह क्या रहा है, कोस ए बराबर में दिया है कोस बी, तो जो दिया है उसको लिखिए। दिया गया है कोस ए और बराबर में यहाँ पर दिया है कोस बी, तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। कोस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, यानी बी बटा में यहाँ पर एच बराबर, यहाँ पर भी क्या होगा बी बटा में एच, लेकिन यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, तो थीटा के अनुसार लंब और आधार क्या होता है चेंज होते रहता है। तो ए के अनुसार लंब हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा बी सी, तो आधार क्या होगा ए सी, और बटा में यहाँ पर कर्ण तो हमेशा होगा ए बी बराबर। अब बी के अनुसार लंब होगा यहाँ पर क्या, तो बी के अनुसार लंब हो जाएगा यहाँ पर ए सी, और यहाँ पर ए के अनुसार लंब हो जाएगा बी सी। तो बी के अनुसार लंब हो जाएगा ए सी, तो बी सी होगा यहाँ पर आधार, यानी कि बी सी, और बटा में क्या होगा ए बी। अब देखिए यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी, दोनों यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल, बच गए यहाँ पर ए सी और बराबर में बी सी। और जब दुगो भुजा बराबर तो दुगो कोण ऑलरेडी होता है बराबर। त्रिभुज चैप्टर में आपको जो हम बताएंगे वहाँ पर, फिलहाल समझ लीजिए। इसीलिए यहाँ पर कोण ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर कोण बी, लिख देना है नीचे में प्रूव्ड। क्या लिखना है मेरे भाई, प्रूव्ड। हो गया सवाल ख़त्म। ये भी सवाल जो है 6ठा प्रश्न काफ़ी आसान था। वैसे तो घुमा फिरा करके बहुत लंबा चौड़ा बनाया जाता है, लेकिन हम आपको काफ़ी शॉर्ट में बना दिए। इसमें भी आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट जो है 7वां प्रश्न जो है काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि यदि, किताब आपके सामने में होना चाहिए, प्रश्न आप खुद पढ़िए, समझ नहीं आ रहा है उसके बाद हम जो समझा रहे हैं तब समझिए। देखिए कह रहा है कि 7वां प्रश्न, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और पूरा के बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए, और 2 नंबर में कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए, निकालिए। चलिए काफ़ी प्रश्न है शानदार, इसको भी लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। जो दिया है इसको लिखिए, लिखना है दिया गया है। क्या दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पर कोट थीटा बराबर में दिया है, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8, यही ना दिया है। कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। देखिए दो तरीका से इस प्रश्न को बना सकते हैं। एक जो है लंब आधार कर्ण के आधार पर भी बना सकते हैं, दूसरा डायरेक्ट फार्मूला का तोड़ दीजिए। तो हमको फार्मूला जब मालूम है तो हम कायला समुद्र उछलने के लिए वहाँ पर जाएंगे, डायरेक्ट बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको कह रहा है निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे हमें ज्ञात करना है। पहला नंबर में ज्ञात क्या करना है, 1 प्लस में दिया है साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, दूसरा दिया है 1 माइनस में साइन थीटा, फिर बट्टा में 1 प्लस में कॉस थीटा, और दूसरा दिया है यहाँ पर 1 माइनस में कॉस थीटा। जब फॉर्मूला मालूम है तो काहेला समुद्र उछलेंगे। देखिए इसको मानिए a प्लस बी और इसको मानिए a माइनस बी,
तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी क्या होता है मेरे भाई, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। इसको इस फॉर्म में लिखिए, a स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में, यहाँ पर भी वही बात है, तो a स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर करिए तो स्क्वायर हट जाएगा तो 1 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा और बट्टा में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। और एक फॉर्मूला हम आपको बताए कोस बट्टा में साइन क्या होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर अब जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो देखिए कोट थीटा का मान दिया है 60/8, यानी कोट थीटा का मान दिया है 60/8, तो बस 60/8 का कर दीजिए स्क्वायर, यानी यहाँ पर करेंगे 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और 2 नंबर में भी यही बात था, कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, यानी 7/8 इसी का स्क्वायर यानी कि 49 और बट्टा में 64, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से जो है हम 7वां प्रश्न भी बना दिए, दोनों बात बराबर है, इसको भी तोड़िएगा तो कोट स्क्वायर थीटा आएगा और इसको भी तोड़िएगा तो कोट स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर। तो ये 7वां प्रश्न भी जो है हम बना दिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम बनाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। अब चलिए 8 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 3 कोट a बराबर में 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर a और बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a है या नहीं, जांच करके बताना है। प्रश्न को पढ़िए 1-2 बार। कह रहा है कि यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में टेन स्क्वायर a बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर a बराबर में होगा कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, ये होगा या नहीं। अगर हो जाए तो लिख दीजिए यस, नहीं हो तो लिख दीजिए नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो दिया है उसको लिखिए, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखना है दिया गया है, दिया गया है क्या दिया है मेरे भाई, तो दिया है 3 कोट a बराबर में 4, 3 कोट a बराबर में दिया है 4। चलिए इसी को सीधा करके लिखिए, कोट a बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 है, इधर गुना में ऐसा जाएगा तो भाग में 4/3, इधर बैठा लीजिए, एगो डायग्राम बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। कोट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है यहाँ पर b बटा में p, यानी आधार बटा में लंब। p का मान कितना है तो 3 और b का मान कितना है 4। जो नहीं दिया उसको निकाल लीजिए, जो नहीं दिया पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से विलुप्त क्या है यहाँ पर, ये वाला जो है कर्ण नहीं दिया है, यानी h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि h बराबर फॉर्मूला होता है मेरे भाई, h बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो रूट अंडर में p स्क्वायर और प्लस में होता है यहाँ पर b स्क्वायर। अचानक लाइट का जो है वोल्टेज चला जाता है, अचानक जो है लाइट का वोल्टेज आ जाता है, जिसके कारण आपको जो है ब्लर थोड़ा दिख सकता है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। अब देखिए p का मान कितना है तो 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस में b का मान कितना है तो 4, यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जब 9 में 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 25 होगा, और बाहर 25 कितना का वर्गमूल निकल होता है तो 5 का, तो 5 लिखेंगे, 5 आ गया। अब कह रहा है हमको सिद्ध करने के लिए जो है यहाँ पर क्या कह रहा है 1 माइनस में टेन स्क्वायर a, अब हमको दिखाना है यहाँ पर 1 माइनस में टेन स्क्वायर a बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a और माइनस में साइन स्क्वायर a होगा या नहीं, होगा या नहीं। तो कह रहा है अब हमको दिखाने के लिए तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर a और बट्टा में 1 माइनस में शायद ऊपर में 1 माइनस में है, 1 माइनस में टेन स्क्वायर a और बट्टा में 1 प्लस में टेन स्क्वायर a और बराबर में दिखाना है कोस स्क्वायर a और माइनस में साइन स्क्वायर a जो है होगा या नहीं। चलिए बैठा देते हैं, फार्मूला बैठा दीजिए। 1 माइनस में तो 1 माइनस में टेन थीटा बराबर क्या होता है तो p बटा में b, इसका करेंगे स्क्वायर, फिर बटा में 1 प्लस में p बटा b, इसका करेंगे होल स्क्वायर, बराबर में कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है b बटा h, यानी b बटा h का स्क्वायर, और माइनस में फिर साइन थीटा बराबर p बटा में h, इसका स्क्वायर। चलिए 1 माइनस p का मान कितना दिया है, p का मान है 3, तो 3 और b का मान है यहाँ पर 4, यानी 3/4 का स्क्वायर करेंगे, बट्टा में 1 प्लस में कितना लिखेंगे यहाँ पर 3/4, इसका भी स्क्वायर होगा यहाँ पर, बराबर b का मान कितना है 4 और h का मान है यहाँ पर कितना, h का मान अब ये निकाले है 5 आया है,
एच का मान कितना आया है मेरे भाई, तो 5। यहाँ पर 4/5 का करना है स्क्वायर, और माइनस में फिर से पी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना है तो 5, यानी 3/5 इसका भी करेंगे स्क्वायर। चलिए नीचे में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिख रहा है देखो तो, अरे कैमरा मैन दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ तक दिख जाएगा, यहाँ तक। चलिए इतना जगह में जो है एडजस्ट नहीं होगा तो हम इस ये वाला काम जो है यहाँ का काम हम इधर कर दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप, थोड़ा जो है एडजस्ट कीजिए। ये काम जो है हम इस साइड से यहाँ पर इस साइड में कर रहे हैं। अब देखिए इधर 1 माइनस में तो 1 और माइनस में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 माइनस में 9/16, 1 माइनस में 9/16, फिर नीचे में 1 प्लस में हो जाएगा 9/16, और बराबर के उस साइड में क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और बट्टा में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 16/25, और माइनस में 3 तिया हो जाएगा 9/25। अब देखिए अब ऊपर का भी एलसीएम लीजिए, 16 होगा एलसीएम, यहाँ पर 16 माइनस में हो जाएगा 9, इसके बाद यहाँ पर फिर से एलसीएम 16, तो 16 और प्लस में यहाँ पर कितना होगा तो 9 होगा, और बराबर में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो नीचे में 25 और इधर 16 माइनस में 9। अब देखिए 16 से 16 डायरेक्ट हम कटा दिए क्योंकि दोनों गुना में है। 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा मेरे भाई, 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 7 होगा, तो 7 और 16 में 9 को ऐड कीजिएगा तो 25, 7/16 25, और इधर भी घटाइएगा तो 16 में से 9 घटेगा तो 7/25। जब दोनों साइड बराबर आ जाए तो लिख दीजिए एस। यस यहाँ पर जो है दोनों बराबर है, यानी कि यस हाँ जो है 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए और बट्टा में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए की, तो दोनों इक्वल है तो एस लिख दीजिए। बस ये भी प्रश्न जो है 8वां प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको भी हम बना दिए। अब 9वां प्रश्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 9वां क्वेश्चन जो है बनाते हैं, उसके बाद 10वां, उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर में 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला में कह रहा है कि साइन A cos C प्लस में cos A साइन C, और 2 नंबर में कह रहा है cos A cos C माइनस में साइन A साइन C। वही जो है वहाँ पर थ्योरी लगेगा कि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है तो लंब, उसी कॉन्सेप्ट के सहारे जो है प्रश्न को बनाना है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, tan A बराबर में दिया है 1/√3, जो दिया है उसको पहले लिखिए, यहाँ पर लिखना है सॉल्व, दिया गया है क्या दिया है मेरे भाई, तो tan A बराबर में दिया है 1/√3, 1 बट्टे में क्या दिया है √3। एक और तरीका से बना सकते हैं, लेकिन चलिए क्योंकि tan में कितना डिग्री का मान होता है √3, 1/√3 तो 30 डिग्री का मान, उसके सहायता से भी बना सकते हैं, लेकिन उतना अभी पहुंचना नहीं है, दोनों तरीका से बना देंगे। चलिए इधर tan A बराबर 1/√3 दिया है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले लगा लीजिए। यहाँ पर tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P बटा में मेरे भाई यहाँ पर होता है B, P बटा में होता है B यानी कि लंब बटा में आधार। तो डायग्राम बगल में बना लीजिए लंब बटा आधार, लंबे आधार पर चलने दीजिए अभी सवाल को, आगे तो बनाना ही है। वैसे जब क्वेश्चन बैंक शुरू करेंगे तो किसी भी तरीका से बनाइए चलेगा। अब देखिए P का मान दिया है 1 और B का मान दिया है √3, लेकिन H का मान नहीं दिया है, जो नहीं दिया उसको निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो नहीं दिया है उसको निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, H बराबर में फॉर्मूला होता है √अंडर में P² प्लस में होता है B²। चलिए P का मान कितना दिया है, P का मान है 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस में B का मान है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस में √3 का 3 होगा, और √3 में जब 1 को ऐड करेंगे तो होगा 4, बाहर निकलेगा 2। 4 कितना का वर्गमूल होता है 2 का। अब जो कह रहा है निकालने के लिए वह निकाल लेते हैं। चलिए पहला में क्या कह रहा है निकालने के लिए 1 नंबर में, अब कह रहा है निकालने के लिए तो निकालते हैं। अब पहला नंबर में फर्स्ट में कह रहा है कि साइन A cos C प्लस में cos A साइन C, साइन A cos C और प्लस में cos A और साइन C, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए साइन A के अनुसार लंब क्या हो जाएगा, साइन A cos C। त्रिभुज ABC में पहले क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, त्रिभुज का नाम है A B और C।
त्रिभुज AC में कौन बी समकोण है कि कौन सी, कौन बी समकोण है, तो ठीक है एकदम, ये बी जो है समकोण है। तो साइन A और कोस C, तो A के अनुसार लंब क्या होगा BC, तो लंब लिखेंगे BC और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा AC, गुना में कोस C के अनुसार लंब होगा ये, तो आधार हो जाएगा BC, यानी यहाँ पर होगा BC बट्टा में होगा AC, प्लस कोस A के अनुसार लंब होगा यहाँ पर BC, तो आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार हो जाएगा AB, यानी AB और बट्टा में तो AC होगा ही, कर्ण बदलता नहीं है कभी। साइन C के अनुसार लंब क्या होगा, तो AB, यहाँ पर AB और बट्टा में क्या हो जाएगा AC। चलिए आगे देखिए, BC को BC से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो BC का हो जाएगा वर्ग, और बट्टा में AC को AC से करेंगे तो AC का होगा वर्ग। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं BC और बट्टा में AC और पूरा का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। इधर AB और AB को गुना करेंगे तो AB और बट्टा में AC को AC से गुना करेंगे तो AC, दोनों का होगा वर्ग। चलिए BC का मान कितना दिया है, B से लेकर के C तक √3 दिया है, AC का मान निकला है, अब ये निकाले है 2, AC का मान कितना निकला है 2, तो यहाँ पर 2 का करेंगे स्क्वायर, और प्लस में AB का मान कितना निकला है, AB का मान 1 है, ये है, AC का मान निकाले है 2, यानी 1/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1/4 होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 होगा एलसीएम, इधर 3 और प्लस में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 हो जाएगा, यानी 4/4 कट करके आंसर कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो पाला का आंसर हो जाएगा 1, पाला का कितना होगा मेरे भाई आंसर, तो 1 हो जाएगा। अब 2 नंबर में कह रहा है कि कोस A कोस C माइनस में साइन A साइन C। 2 नंबर में कह रहा है कोस A और कोस C, और दूसरा है जो यहाँ पर माइनस में दिया है साइन A और यहाँ पर साइन C। ये आप खुद बना लीजिए, सब कुछ हम ही नहीं बना देंगे, ये आप खुद बना लीजिए, फार्मूला बैठाइए फटाफट इसी तरीका पर लंबाधार कर्ण के से रिलेटिव, और खुद जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, सब कुछ हम ही कर देंगे, तो आप करिएगा क्या, झाइल बजाने के लिए यहाँ पर थोड़ी ना आए हैं। अब लास्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, उसके बाद 11वां प्रश्न जो है सत्य असत्य के बारे में पूछा गया है, तो वहाँ पर तो सत्य असत्य हम वैसे ही आपको बता देते हैं। तो लास्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 नंबर का प्रश्न हम आपको बताते हैं। चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, इसके बाद सत्य असत्य वाला है, तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फटाफट जो है वो बन जाएगा। 10वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो है बेमिसाल लाजवाब ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न देखिए, पढ़िए इधर। करे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, तो साइन P cos P tan P का मान निकालना है। जो दिया है उसको लिखिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो बना लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज PQR। सबसे पहले वो त्रिभुज बना लिए, यहाँ पर त्रिभुज का नाम भी रख देते हैं, यहाँ पर P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। कहने का तात्पर्य है सवाल का, यहाँ पर कोण Q समकोण है। अब देखिए PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, P से लेकर के यहाँ तक Q तक 5 सेंटीमीटर दिया है। जो दिया है उसको लिखिए। 10वां प्रश्न है, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। दिया गया है क्या दिया है मेरे भाई, तो P से लेकर के Q तक का दूरी दिया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है यहाँ पर PR प्लस में QR, PR प्लस में दिया है QR। देखिए दूसरा है PR और प्लस में यहाँ पर QR बराबर में दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसको चलिए हिसाब से बनाना होगा। यहाँ से क्या करना है, इसको PR का मान हम निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए PR का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, 25 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर QR। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। तो PR का मान कितना आ गया, PR का मान जो है अभी फिलहाल 25 माइनस में QR है, तो यहाँ पर QR का मान यहाँ से निकाल लेंगे और वहाँ पर QR का मान बैठा देंगे, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। और जब कर्ण निकल जाएगा और तो आधार तो निकल ही जाएगा और लंब तो निकल रहा ही है, तो जो कह रहा है निकालने के लिए निकाल लेंगे। लिखना यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय होता है h² बराबर में p² और प्लस में होता है यहाँ पर b² प्लस b²। चलिए कर्ण का मान कितना दिया है, h का मान PR का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे PR का वर्ग बराबर में p का वर्ग, तो PQ का वर्ग हो जाएगा
और प्लस में आधार क्या है तो क्यू आर का वर्ग हो जाएगा। जिसका मान जो दिया है उसको लिखिए। पी आर का मान कितना है तो पी आर का मान है 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस में क्यू आर, ये पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। पी क्यू का मान कितना दिया है तो पी क्यू का मान है 5, तो 5 का करेंगे स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर कुछ दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ना है, तो ए स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, माइनस में 2a के जगह पर 25 और b के जगह पर क्यू आर, और माइनस में ए स्क्वायर माइनस में 2ab और प्लस में होता है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पर क्यू आर का स्क्वायर, अब बराबर में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। देखिए बराबर के इस साइड में भी प्लस में क्यू आर स्क्वायर और उधर भी है क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ पार्ट क्या रह गया, बचल पार्ट क्या है इधर मेरे भाई, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और इधर 25 दूना 50 हो जाएगा, तो माइनस में 50 क्यू आर हो जाएगा और बराबर में इधर क्या है तो 25 है। चलिए इधर से क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। इधर से क्या करना है क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर को चलिए उस साइड भेज देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 50 क्यू आर बराबर लिखना है, तो क्या हो जाएगा 625 और माइनस में कितना हो जाएगा तो 25, जब इस साइड लाएंगे तो 50 क्यू आर बराबर कितना होगा, 625 में से 25 को घटाइएगा तो कितना होगा मेरे भाई तो 600 होगा। अब यहाँ से क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर बराबर कितना होगा तो 600 जाएगा ऊपर में और 50 आएगा नीचे में, कटाएंगे तो 0 से 0 खत्म, 12 पंचे 60 यानी कि 12 आएगा। यानी क्यू आर का मान कितना आ गया तो क्यू आर का मान आ गया यहाँ पर 12। जब क्यू आर का मान आ गया तो क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, हम यहाँ पर लिखना है समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखने पर, क्यू आर का मान रखने पर, जब ये समीकरण फर्स्ट में क्यू आर का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा पी आर का मान निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है पी आर बराबर में 25 माइनस में क्यू आर, तो देखिए 25 और माइनस में क्यू आर का मान कितना है तो 12 है, तो 12 तो कितना निकलेगा यहाँ पर 13, तो यहाँ पर पी आर का मान कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा है हमको निकालने के लिए साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालने के लिए, साइन पी कॉस पी और टेन पी, जगह का अभाव है कहाँ पर बना दे, चलिए इसी के अंदर में बना देते हैं बॉक्से में, समझ लीजिएगा इधर साइन पी कॉस पी और टेन पी। पहला कह रहा है साइन पी का मान निकालने के लिए, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, पी के अनुसार लंब क्या हो जाएगा तो क्यू आर, पी के अनुसार लंब होगा क्यू आर यानी क्यू आर और बट्टा में यहाँ पर पी आर तो होगा ही। क्यू आर का मान कितना दिया है मेरे भाई तो 12 दिया है, यहाँ पर 12 और पी आर का मान कितना निकला है तो 13 निकला है। यहाँ पर पी आर का जो मान निकला है फाइनली 13 निकला है, तो यहाँ पर 13 12/13 इसका राइट आंसर। दूसरा निकालेंगे कोस पी का मान, तो कोस पी बराबर फॉर्मूला पी के अनुसार लंब होगा ई, तो आधार क्या होगा पी क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू और बट्टा में हो जाएगा पी आर। पी क्यू का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और पी आर का मान कितना है तो पी आर का मान मेरे भाई यहाँ पर है 13 यानी कि 5/13 इसका भी राइट आंसर। आगे दिया है टेन पी का मान, तो टेन पी के अनुसार लंब क्या होगा तो क्यू आर, तो लंब हो जाएगा क्यू आर बट्टा में आधार क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा पी क्यू, तो आधार होगा पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है तो 12 और बट्टा में पी क्यू का मान कितना है 5, तो 12/5। तो इस तरह से जो है 10वां प्रश्न भी हम बना दिए और फाइनली जो है यह प्रश्नावली समाप्त हो चुका है। अब देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उसका उत्तर का जो है पुष्टि कीजिए। पहला कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आपको हम मान सारणी बताए थे 10a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। क्या देखिए 10 0 का मान निकालिएगा तो कितना होगा, 10 0 का मान जो है वहाँ पर 0 होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है, 10 45 का मान 1 होता है और 10 60 का मान √3 होता है और 10 90 का मान अपरिभाषित हो जाता है। तो 10 1 का मान जो है सदैव 1 से कम में होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हुआ है, या तो 1 होता है या 1 से कम होता है, 1 होता है तो ये हो जाएगा असत्य, यानी 1 से कम होता है तो 1 तो होता है लेकिन 1 से कम थोड़ी ना होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। कह रहे कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं, तो सेक ए बराबर 12/5 संभव है कि नहीं ये निकाल करके आप बता लीजिएगा। कौन ए के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं, कौन ए के लिए जो है कोस ए बराबर जरूरी है कि नहीं ये जो है आप खुद जानिएगा वहाँ पर। आगे देखिए कोट ए कह रहा है कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, तो बिल्कुल होता है, सत्य लिखना है वहाँ पर। किसी भी
कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो देखिए इधर 4/3, लंब कभी भी जो है कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता है, ये भी असत्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये था यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 में जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम बना दिए। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। और मेरे दोस्त अधिक से अधिक लोगों के पास जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द जो है इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर का जो है सदस्य पूरा हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से देख रहे हैं सब्सक्राइबर जो है आप लोग नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोगों के पास जो है वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्द से जल्द जो है 1000 सदस्य जो है इस चैनल पर पूरा हो और हम लोग जो है शानदार पार्टी रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रश्नावली 8.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को उस क्लास में जो हम खात्मा करेंगे, सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।